हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यवाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था विक्रम और बेताल की एक स्टोरी, जिस स्टोरी के तहत वहां पे प्रॉब्लम शो की थी कि हाउ पावर शेयरिंग इज कैन बिकम ए प्रॉब्लम फॉर समवन एल्स। यानी कि कैसे पावर यानी कि सत्ता का बंटवारा किया गया किसी भी कंट्री के द्वारा किसी सिटीजन्स के लिए क्या बन सकता है, वो प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि सत्ता के बंटवारे के विभिन्न रूप। द आइडिया पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन अपोजिशन टू द नेशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर्स। जो पावर शेयरिंग का जो विचार है वो तब उभर के आया है जो कि रा, राजनीतिक शक्ति का जो अनडिवाइडेड यानी कि जिसका बंटवारा न होने दिया जाए, उसके विरोध में यह उभर के आया है। यानी कि जो राजनीति को लेकर देश में बंटवारा करते हैं उसका रोकने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जाता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। काफ़ी लंबे समय तक ऐसा माना जाता, ऐसा विश्वास था लोगों का, दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार की सारी शक्तियाँ किसके अंदर होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति या फिर एक लोगों के समूहों के अंदर ही क्या होनी चाहिए, निहित होनी चाहिए। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू इन्फोर्स देम। और ऐसा भी महसूस किया जाता था कि यदि सत्ता के को डिस्पर्स कर दिया जाए यानी कि अलग अलग लोगों के अंदर बांट दिया जाए तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन, और उससे क्या होगा कि जल्दी निर्णय नहीं लिए जा सकते और न ही उनको लागू किया जा सकता। बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन यह विचार है ना, लोकतंत्र के उभरने के कारण ही यह विचार थे जो पावर के ये क्या हो गए, बदल गए। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर सोर्सेज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। और लोकतंत्र का एक जो महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि जो लोग हैं वही राजनीतिक सत्ता का आखिरी क्या है, सोर्स है। इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन और सेल्फ गवर्नमेंट। लोकतंत्र में जो लोग हैं वो शासन करते हैं या तो अपने द्वारा या फिर उनके द्वारा बनाए गए स्वशासी इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थानों के द्वारा, यानी कि लोगों के द्वारा बनाई गई स्वयं की सरकार से चलाए जाते हैं। इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी। और एक अच्छे लोकतांत्रिक सरकार में जो विभिन्न प्रकार के समूह हैं जो समाज के अंदर रहते हैं उन सब की क्या की जानी चाहिए, ड्यू रिस्पेक्ट यानी कि उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। एवरीवन हैज़ ए वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। और हर व्यक्ति को अधिकार है, कि सामाजिक पॉलिसीज यानी कि सामाजिक नीतियों को रूप देने का, यानी कि वो भी उनके अंदर अपनी सलाह दे सकता है या अपनी आवाज़ उठा सकता है। Therefore it follows that in a democracy political power should be distributed among as many citizens as possible। और इसीलिए लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति है उसको क्या किया जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि बांट देना चाहिए है जितने भी नागरिक हैं, बहुत सारे नागरिकों के अंदर जितना भी संभव हो सके। तो लोकतंत्र में कहने का मतलब क्या है कि सत्ता को यानी कि शक्ति को बांटा जाता है लोगों के बीच में। इन ए मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म। और आज के आधुनिक संसार में जो सत्ता का बंटवारा की जो व्यवस्था है उसको
बहुत सारे रूपों में देखा जा सकता है। Let us look at some of the most common arrangement that we have or will come across. चलो हम उसके इस व्यवस्था के कुछ आम जो रूप है उनको देखते जो हमारे पास है या जिनसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलते हैं। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला जो रूप है पावर शेयरिंग का वो क्या है? सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा, जैसे कि सच एज लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव विधायिका में आते हैं सभी हमारे जो नेतागण होते हैं, पार्लियामेंट होती है, राज्य विधानसभाएं होती हैं। एग्जीक्यूटिव में आते सभी सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, वो क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं कानूनों को। और जुडिशरी न्यायपालिका जो ये बताती है कि भाई राइट या रॉन्ग क्या होता है, यदि कोई भी कार्य कानून के तहत ठीक है या नहीं उसको बता जुडिशरी। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल distribution of power because it allows different organ of government placed at same level to exercise different powers. इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज शक्ति का बंटवारा। और इसमें क्या होता है? सभी अलग अलग जो ग्रुप है सरकार के वो अपने अपने स्तर पे अलग अलग शक्तियों का निर्वहन करते हैं। Such as separation ensures that one of the organ can exercise unlimited power. और इस प्रकार के सेपरेशन यानी कि अलग अलग बंटवारे से क्या होता है? हर जो ऑर्गन्स होता है, जो सरकार का हर एक अंग होता है, वो उसके पास क्या हो सकती है? उसके पास उसकी असीमित शक्ति होती है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, और हर एक अंग दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखता है। दिस रिजल्ट इज बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन, जिससे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो सरकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि संस्थाएं हैं, उनके ऊपर क्या रखते हैं? वो बैलेंस बना के रखते हैं, संतुलन। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन ए डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। पिछले साल हमने पढ़ा था कि जो लोकतंत्र में क्या होता है कि इवन दो मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकार और सरकार के ऑफिसर होते हैं, वो अपने शक्तियों का निर्वहन करते हैं। दे रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, वो जिम्मेदार होते हैं राज्य की विधानसभा और संसद के ऊपर। Similarly, though the judges are appointed by the executive, they can check the functioning of the executive or law made by the legislator. और इसी प्रकार although judges are, जो जज होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है एग्जीक्यूटिव, एंड दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटर, जिससे कि वो क्या करते हैं? कार्यपालिका के और या फिर लेजिस्लेटिव यानी कि विधायकों के द्वारा, विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनके कार्य को क्या करते हैं? वो चेक करते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए चेक्स एंड बैलेंसेस, और इस व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं? चेक्स एंड बैलेंस, यानी कि नियंत्रण करना। In 2005, some laws were made in Russia giving more power to its presidents. 2005 में कुछ नए कानून बनाए गए थे रशिया में, जिसमें कि राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई। ड्यूरिंग द सेम टाइम यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड रशिया, और इसी समय यूएस का प्रेसिडेंट रशिया में विजिट करता है, यानी कि रशिया में जाता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस कार्टून इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड द कंसंट्रेशन पावर। और उसमें डेमोक्रेसी और सत्ता के बीच में क्या संबंध है? कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द पॉइंट बीइंग मेड हेयर? क्या आप उन अन्य जो पॉइंट बनाए गए इस कार्टून में, क्या आप बता सकते हैं कि वो यहाँ पे किस प्रकार के उदाहरण को स्पष्ट करें? तो यहाँ पे ये देखो, ये रसिया का यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो कहता है
वी गोटा कीप द रेन टाइट व्लादिमीर, की हमें क्या मिल गया, व्लादिमीर पुतिन जो रसिया का प्रेसिडेंट था उस टाइम पे, उसके ऊपर क्या मिल गया हमें, रेन यानी कि कंट्रोल मिल गए टाइट करने के उसको। ठीक है, अभी भी फिलहाल भी रसिया में तो वैसे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ही है। ठीक है। सेकंड, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, पावर को सरकार के विभिन्न स्तरों में भी बांट दिया जाता है सत्ता को। ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, एक आम सरकार होती है पूरे देश के लिए, और एंड एक गवर्नमेंट इन द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, और एक सरकार होती है प्रांतीय यानी कि राज्यों के क्षेत्र प्रांतीय स्तर पर या फिर स्थानीय स्तर पर। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, और ये जनरल गवर्नमेंट होती है वो तो पूरे देश की सरकार होती है, यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, जिसे हम अक्सर संघीय सरकार कहते हैं। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज ए सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, और भारत में हम इसे बोलेंगे केंद्रीय या संघीय सरकार कहते हैं। द गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इज डिफरेंट कंट्री, और जो प्रांतीय सरकारें होती हैं या स्थानीय सरकारें होती हैं उनको विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से बोला जाता है। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट, भारत में हम बोलते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री, और यह जो व्यवस्था है यानी कि यह प्रणाली है हर देश में नहीं फॉलो की जाती। देर आर मैनी कंट्रीज वेयर देर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश भी जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट या राज्य सरकार यानी कि प्रांतीय या स्थानीय राज्य सरकारें हैं ही नहीं। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर वेयर देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन, लेकिन उन देशों में जहाँ पे विभिन्न स्तरों की सरकारें हैं यानी कि विभिन्न लेवल की सरकारें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लियरली लेज, संविधान में स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के विभिन्न स्तरीय सरकारों की सत्ता के बारे में या पावर के बारे में बताया गया है। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम, जैसे कि उन्होंने बेल्जियम में किया, बट वाज रिफ्यूज इन श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका में इसको क्या कर दिया था, मना कर दिया था। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, और इसे ही बोला जाता है संघीय व्यवस्था यानी कि संघीय पावर का यानी कि सत्ता का बंटवारा। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत, और यही जो सिद्धांत है ऐसा ही सिद्धांत आगे सरकारों के विभिन्न स्तरों में आगे बढ़ाया गया है। लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट से नीचे, सच एज राज्य सरकार से नीचे, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत, नगर पालिका व पंचायत। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और इस डिवीजन को यानी कि इस बंटवारे को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन, यानी कि हायर गवर्नमेंट से लोअर लेवल गवर्नमेंट, यानी कि ऊंचे लेवल की सरकार, ऊंची स्तरीय सरकार से नीचे वाली स्तरीय सरकार का जो सत्ता का बंटवारा है उससे क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन। वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन नेक्स्ट चैप्टर, इसको हम अगले चैप्टर में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। थर्ड, पावर में बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर को विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह में भी बांटा जा सकता है, सच एज द रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप, जैसे कि धार्मिक और भाषाई समूह। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट, सामुदायिक सरकार जो बेल्जियम में थी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby social weaker section and women are represented in legislative and administration. कुछ देशों में तो संवैधानिक और कानूनी तौर पर यह व्यवस्था की गई है कि जो सोशली वीकर यानी कि सामाजिक स्तर पर जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं या औरतें हैं उनको लेजिस्लेटिव में और एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि उनको विधायिका में और
प्रशासन में क्या दिया गया है, प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी कि उनको क्या दिया गया है, प्रतिनिधित्व दिया गया है, रूप दिया गया, उनको स्थान दिया गया। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, पिछले साल हमने रिजर्व यानी कि आरक्षित संविधान क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था। इन असेंबली एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री, राज्य की विधानसभाओं में और हमारे देश की संसद में। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेड टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। और यह इस प्रकार की जो व्यवस्था का मतलब यही है कि सरकार में और प्रशासन में ऐसे जो डाइवर्स यानी कि जो अलग प्रकार के जो सामाजिक ग्रुप हैं उनको भी क्या देना, यहाँ पे स्पेस यानी कि स्थान देना, ताकि वो अपने आप को सरकार से अलग न समझे। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी ए फेयर शेयर इन द पावर। और यह जो उपाय है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको क्या देना है, उचित पर्याप्त क्या देनी है, उनको शक्ति देनी है, सत्ता देनी है। इन यूनिट सेकंड वी शैल लुक एट द वेरियस वेज ऑफ अकोमोडेशन सोशल डाइवर्सिटी। हम यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जो तौर तरीके जिससे कि सामाजिक विभिन्नताओं को क्या देना है, सामंजस्य देंगे, वो अगले लेसन में पढ़ेंगे हम। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी seen in the way political parties, pressure groups and movements। हम सत्ता के बंटवारे को राजनीतिक पार्टियों में भी और विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों में और आंदोलनों में भी देख सकते हैं, जो कि कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, वो जो कि क्या करते हैं, जो सत्ता में होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं और उनको प्रभावित करते हैं। In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power। लोकतंत्र में नागरिकों के पास आज़ादी होती है विभिन्न प्रकार के सत्ता के जो प्रतिद्वंदी होते सत्ता में, उनको चूज करने यानी कि उनको चुनने की उनके पास क्या होती है, पावर होती है। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक्स ए फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। आज के जो लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम क्या देखते हैं, ये क्या करते हैं, दिस टेक्स अ फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग द डिफरेंट पार्टीज। जिससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो पार्टियां होते हैं उनमें क्या होता है, कंपटीशन यानी कि प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाती है। सच कंपटीशन इंश्योर द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और यही कंपटीशन, यही प्रतिद्वंदिता स्पष्ट करती है कि जो शक्ति है वो किसी एक के हाथ में नहीं होती। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideology and social groups। और इस प्रकार काफ़ी लंबे समय तक जो सत्ता का जो शेयर, पावर की जो शेयरिंग है यानी कि साझेदारी है विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियों में, राजनीतिक दलों में, वो क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है विभिन्न प्रकार की अलग अलग जो विचारधाराएं होती है और अलग सामाजिक ग्रुप होते हैं, उनका क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करती है। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट। कई बार तो ऐसे जो इस प्रकार की जो साझेदारी होती है वो या तो क्या होते हैं, डायरेक्ट होती है। व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म ए अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा पार्टियां अलायंस करके यानी कि एक साथ मिलके कोई इलेक्शन लड़ती है, तो इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म ए कोalition गवर्नमेंट। अगर उनका अलायंस यानी कि उनका गठबंधन जीत जाता है तो वो एक गठबंधन की सरकार बनाते हैं। और इससे क्या बोलते हैं, द शेयर पार्टी। जैसे कि अभी रिसेंटली अपने यहाँ पे एनडीए है जिसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें वही व्यक्ति है जो बीजेपी पार्टी की विचारधारा से मिले हुए हैं। कुछ अन्य क्षेत्रीय दल भी उसके साथ मिले हुए हैं। ऐसे ही जैसे कांग्रेस के टाइम में था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसमें वो व्यक्ति थे जो उसकी विचारधारा से सहमत थे और जिन्होंने मिलके अपने एक अलायंस बनाया था और इलेक्शन लड़े थे उन्होंने, ठीक है। इन ए डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड
इंडस्ट्रियल वर्कर्स। और इस प्रकार हम ट्रेड में पाते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं, उद्योगपति होते हैं, फार्मर होते हैं और श्रमिक वर्ग होता है उद्योगों में। दे ऑल्सो हैव ए शेयर इन गवर्नमेंटल पावर। उनका भी सारे सरकार की सत्ता में क्या होता है, हिस्सा होता है। आइदर दो थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमेटी, या तो वो सरकारी कमेटियों के अंदर भाग लेके या फिर उनको प्रभावित करके उन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या फिर डिसीजन मेकिंग में उनका प्रभाव करते हैं। इन यूनिट थर्ड वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। और हम अगले यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल पार्टी के कार्य करने के तरीके और विभिन्न दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। इन माई स्कूल द क्लास मिनिस्टर चेंजेस एवरी मंथ। मेरे स्कूल में क्लास मॉनिटर हर महीने बदल दिया जाता है। इज दैट व्हाट यू कॉल ए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट? क्या आप इसे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बोलेंगे? इसका तो अभी रिसेंटली आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं। अभी न्यूज़ में रिसेंटली आया हुआ था, जो ये इजराइल कंट्री है, शायद इसके बारे में सभी ने सुना होगा। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल में क्या हुआ है कि पिछले 1 साल से 3 बार इलेक्शन हो गए और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हुआ। 2 पार्टियां हैं जिनको इक्वल क्या मिला हुआ, वर्डिक्ट मिला है, यानी कि लोगों के वोट मिले हुए हैं। अब उन्होंने भी क्या तरकीब निकाली है, उन्होंने यही जो यहाँ पे बोला ना कि मॉनिटर वाला, कि भाई 1 साल तो अब 2020 तक तो बेंजामिन रहेगा और नेक्स्ट ईयर 2011 में 21 में दूसरी पार्टी का जो नेता है वो वहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये है पावर चेंजिंग ऑन एवरी मंथ। वहाँ पे, यहाँ पे तो एवरी मंथ है, वहाँ पे वो एवरी ईयर होगी। ठीक है। हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, विच ऑफ द 4 टाइप ऑफ पावर शेयरिंग डू दिस रिप्रेजेंट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग के, जो कि पावर शेयरिंग करते किसको, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टू इमीडिएट टेक एक्शन एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन फॉर द 2000 odd children at even 7 children home in the मुंबई। यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को क्या दिया है, तुरंत कार्य एक्शन लेने का बोला है कि जो 2000 odd children हैं, इनके गरीब बच्चे हैं, उनकी कंडीशन को सुधार करने का वो एक्शन ले तुरंत। Second, Government of Ontario State in Canada has agreed a land claim settlement with the Aboriginal community। गवर्नमेंट यानी कि ओंटारियो स्टेट है कनाडा में, वहाँ की सरकार ने भी क्या है, लैंड सेटलमेंट का, यानी कि भूमि की व्यवस्था का वहाँ पे कोई विवाद चल रहा था अबोरिजिनल कम्युनिटी का, यानी कि जो बाहर के कुछ कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ पे। द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेटिव अफेयर अनाउंस द गवर्नमेंट विल वर्क विद अबोरिजिनल पीपल इन ए स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे मिनिस्टर ने ही उसके लिए जिम्मेदार होगा कि जो नेटिव अफेयर अनाउंस द गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द अबोरिजिनल पार्क, यानी कि सरकार जो विदेशी वहाँ पे व्यक्ति आए हुए हैं उनके सेटलमेंट का, यानी कि उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, वो उनका आदर रखेगा, कोऑपरेशन करेगा, सहयोग करेगा। रशिया टू इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज द यूनियन ऑफ राइट फोर्सेज एंड लिबरल याब्लोको मूवमेंट। और रशिया में भी यही था, दो प्रभावशाली पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक दल है, यूनियन ऑफ राइट फोर्सेज एंड द लिबरल याब्लोको मूवमेंट। ये 2 पार्टियां हैं वहाँ पे, एग्री टू यूनाइट देयर ऑर्गेनाइजेशन इंटर स्ट्रॉन्ग राइट विंग कोalition। और वो एग्री हो गए कि वो अपना एक राइट विंग कोalition बनाएंगे। दे प्रपोज टू हैव ए कॉमन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इन द नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन। और उन्होंने अगले संसदीय चुनाव में अपने नेताओं के उनके जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार हैं, उनकी साझा सूची जारी करेंगे। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेरियस स्टेट इन नाइजीरिया गोट टुगेदर एंड डिमांडेड दैट द फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर इट्स सोर्सेज ऑफ इनकम। और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अलग अलग राज्यों के नाइजीरिया देश में, उन्होंने भी डिमांड की है कि संघीय सरकार को कि
वो उनके आय के सोर्सेज यानी कि स्रोतों को की घोषणा करें। एंड दे ऑल्सो वांटेड टू नो द फॉर्मूला बाय विच द रेवेन्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट। और वो यह फॉर्मूला भी जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार की राज्य सरकारों के बीच में कैसे रेवेन्यू यानी कि धन का बंटवारा किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों में सत्ता का अलग अलग प्रकार से बंटवारा किया गया है। और इस प्रकार हम देखते हैं दुनिया के विभिन्न देशों में सत्ता के विभिन्न प्रकार के बंटवारे हमने देखे यहाँ पे। ठीक है, अब ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो आपको ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है इसके ये सब ये आपने करने हैं। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले यही सब भी आप लोगों ने करने हैं।